दलितों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दीजिए ना। जो दलितों की लाशों पर राजनीति करके संसद तक पहुंचे हैं, सांसद विधायक हैं, वो दलितों को रोड पर खड़ा करके गोली से जो उड़ा दो, लाइन में लगा दो, हमको गोली मार दो। हमको क्यों इतना परेशान कर रहे हो? जी, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम आर्मी, जय ब्लू पैंथर, जय आज़ाद समाज पार्टी। साथियों, एक एक ग्रुप में कम से कम इसको शेयर करें। और आज मैं बात करने वाला हूँ लॉकडाउन के चलते जो दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, और अत्याचार लगातार हो रहे हैं और एक रणनीति के तहत हो रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है, मैं रोबिन जाटव, संस्थापक अध्यक्ष ब्लू पैंथर और महासचिव भीम आर्मी, आपके सामने हूँ। शायद कुछ लोग मुझे जानते हों, शायद बहुत से लोग ना भी जानते हों, इसलिए परिचय देना ज़रूरी है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं देश भर में, ये एक पूर्व निर्धारित षड्यंत्र के तहत की जा रही हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, जैसा कि आप कैप्शन में देख रहे होंगे, दलितों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने की ये पूरी प्लानिंग है। और प्लानिंग ये इसलिए है कि जो संविधान को बचाने की आवाज़ उठाने वाले हैं, जो मानवता की बात करने वाले हैं, जो मानवता के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, अन्याय से लड़ने वाले लोग हैं, उनको इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो ख़त्म भी हो जाएं। वो कहावत सुनी है ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो उनको इतना मजबूर कर दो कि वो खुद ही जो है जहर खा करके मर जाए, और हमारे सर पर उनकी मौत का इल्ज़ाम भी ना आए। पहली बात तो मैं कह देना चाहता हूँ कि क्या उन मनुवादियों से कह देना चाहता हूँ, उन लोगों से कह देना चाहता हूँ जो सत्ता की मलाई खाने से मतलब है, समाज से कोई लेना देना नहीं है। क्या आप लोग क्या चाह रहे हो? एक काम करिए ना, इन घटनाओं को बैठ करके आप लोग देख रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, नेता बन के आप लोग बैठ गए हैं दलित समाज के। आप एक काम करिए, आप जो है दलितों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दीजिए ना। मैं खुद को दलितों का नेता बताने वाले लोगों से कहना चाहता हूं, जो आप लोग दलितों के ऊपर चढ़ के, दलितों की लाश पर चढ़ के जो आप संसद तक पहुंचे हैं, क्या आप लोगों का ये फर्ज नहीं बनता था कि आप दलितों पर हो रहे अत्याचारों की आवाज उठाएं? बहुत दिनों से देख रहा हूं लॉकडाउन को, 2.5 से 3 महीने हो चुके हैं ये सब चलते हुए, और इतने अत्याचार दलितों पर हो रहे हैं, लेकिन एक भी सांसद, एक भी विधायक की आवाज नहीं निकली है। तो मैं फिर से कह दूं, जो दलितों के मसीहा बनते हैं, जो दलितों की लाशों पर राजनीति करके संसद तक पहुंचे हैं, सांसद विधायक हैं, वो दलितों को रोड पर खड़ा करके गोली से जो उड़ा दो, लाइन में लगा दो, हमको गोली मार दो। हमको क्यों इतना परेशान कर रहे हो भाई? अगर दलितों से इतनी ही दिक्कत है आप लोगों को, तो दलितों को लाइन में खड़ा करके गोली जो है मार दीजिए, बम से उड़ा दिया जाए। और अगर दिक्कत नहीं है, और अगर आप दलितों को भी इंसान मानते हैं, तो उनको जो है इस तरह से प्रताड़ित ना किया जाए और उनको न्याय दिलाया जाए। कहीं तो मैं इस देश की सत्ताधारी नेताओं से चाहूँगा, कहीं तो स्टैंड लीजिए आप लोग। या तो आप दलितों के साथ में खड़े हों, उनके हक अधिकारों की बात करें, उनको न्याय दिलाएं, उन पर हो रहे अत्याचारों को जो है रोकने का प्रयास करें। या फिर आप अत्याचारियों के साथ में खड़े होकर के दलितों को ख़त्म करने की जो साजिश चल रही है, जो अम्बेडकरवादियों को ख़त्म करने की साजिश चल रही है, उनके साथ में खड़ी होकर के दलितों को गोलियों से मरवा देते। ऐसा दोगली राजनीति कब तक करते रहेंगे आप लोग? क्या डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए आप लोगों को वोट का अधिकार दिलाया था कि आप जो है नेता बन करके संसद में जाके बैठ जाएं, पार्लियामेंट में जाके बैठ जाएं और दलितों की आवाज तक ना उठाएं? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसीलिए जो है आपको वोट का अधिकार दिलाया, इसीलिए पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया था क्या?
आज भी याद है और कभी मेरे दिमाग से ये बात निकलती नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने जो है धोखा दिया है। और मैं सोचता था कि डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा क्यों कहा होगा, लेकिन जब थोड़ा समझदार हुआ तो पढ़ा मैंने डॉक्टर अंबेडकर को, और उन्होंने जो कहा था सही कहा था। ऐसे ही लोगों की वजह से, ऐसे ही चंद कौम के गद्दारों की वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने जो है धोखा दिया है। और आज भी अगर दलित समाज पीछे है, दलित समाज परेशान है, दलित समाज प्रताड़ना झेल रहा है, तो उसके जिम्मेदार दलितों के खून पर राजनीति करने वाले ये दलित सांसद और दलित विधायक हैं। सबसे बड़े दोषी आप लोग हैं। और चिंता ना करें, चुनाव एक बार नहीं हुए हैं, समझ रहे हैं ना। ये विधायक की कुर्सी, सांसद की कुर्सी कोई अमृत नहीं है जिसको पी करके आप अमर रहोगे। चुनाव दोबारा होंगे, आपको इसी दलित समाज में वोट मांगने के लिए आना होगा। और शायद आप जनता की ताकत को भूल गए हों। मैं याद दिला दूं, ये वो जनता है, ये वो समाज है जिसने अच्छों अच्छों को धूल चढ़ा दी, अच्छों अच्छों को मिट्टी में मिला दिया। तो याद रखिएगा, दलित समाज जितना जो है ईमानदार है, उतना ही खराब भी है। याद है ना, अभी लखनऊ में दलित समाज के 3 लोगों को चोरी का इल्जाम लगा करके चप्पल जूतों की माला पहना करके घुमाया जाता है। उस लखनऊ में जहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठते हैं, प्रदेश मुख्यालय, प्रदेश की राजधानी में सीएम की नाक के नीचे 3 लोगों को चप्पल जूतों की माला पहना करके और जो है घुमा दिया जाता है पूरे गांव में, मुंह काला करके, बाल काट करके। क्या ये कहीं जो मैंने जो देखा है किताबों में, जो पढ़ा है इतिहास में, मनुस्मृति का जो समय था वो कुछ ऐसा ही था। तो मैं पूछना चाहूँगा, जो दलित सांसद, दलित जो विधायक हैं, क्या मतलब कि आंखें फूट गई हैं क्या आपकी? बहरे हो गए हैं क्या आप? अरे किस लिए सांसद विधायक बन के बैठे हैं? आपको शर्म नहीं आती दलितों से वोट मांगने पर? आपको शर्म नहीं आती जब आप दलितों के सामने हाथ जोड़ते हैं और जीतने के बाद में उनको आंखें दिखाते हैं? अरे कुछ तो शर्म करो। सीएम साहब की नाक के नीचे लखनऊ जैसे शहर में 3 लोगों को चोरी का झूठा इल्जाम लगा करके उनका मुंह काला किया जाता है, उनका सर मूंदा जाता है, उनको जूते चप्पल पहनाए जाते हैं, मतलब गले में डाले जाते हैं माला बना करके, और कनस्तर पे जो है एक तरह से ढोल नगाड़ों के साथ में उनको पूरे क्षेत्र में घुमाया जाता है। और एक भी दलित, तथाकथित दलित नेता की जबान तक नहीं हिलती है। मैं फिर कह दूं, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिलाया था क्या? और मैं अपने समाज से भी कहना चाहूँगा, इतनी जल्दी मत भूलना, याद रखना, जो चप्पलें लॉकडाउन के समय में सुविधाएं ना मिलने की वजह से, जो आप 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पैदल चले हैं, जो चप्पलें आपकी घिस गई हैं ना, उनको फेंकिएगा मत, वो काम आने वाली हैं। और दलित नेताओं से फिर से कह दूं, चुनाव आएंगे, हर बार आएंगे, और आप दोबारा नहीं आएंगे। तो मैं कुछ घटनाएं बता दूं जो लॉकडाउन के समय में हुई हैं। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिसको दलित अपनी पार्टी मानते हैं, जिस पार्टी को दलित ये बोलते हैं कि हमारी पार्टी है, दुखद ये है कि उस पार्टी के लोग भी दलितों की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अरे भाई, मनुवादी पार्टियों में बैठे हुए दलित, उनकी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन जो पार्टियां दलितों के नाम पर बनी, जो पार्टियां बहुजन समाज के नाम पर बनी है, जो पार्टियां ये कहती हैं कि हम बहुजनों के हित की बात करते हैं, हम संविधान के हक की बात करते हैं,
उन पार्टियों को क्या हो गया है, उन पार्टियों के जो नेता बैठे हुए हैं वो इन घटनाओं पर आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? क्या लगता है आपको दलित बेवकूफ हैं क्या? क्या आपको ये लगता है कि दलित आपके बाप की बपोती हैं? क्या आपको ये लगता है कि दलित आपको ही वोट देगा? ये गलतफहमी मन से निकाल दीजिए। दलित उसको वोट देगा जो दलितों के लिए काम करेगा। तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कुछ भी कर लें, दलित आपसे दूर नहीं जाएगा।